समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं हो पा रहा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रयास किया और जनता भी उन मुद्दों पे इस बार रही, इसलिए रुझान अच्छा है। वोट बहुत पड़ा है, वोट को गिनवाने का संघर्ष चल रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि 50 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग आगे हैं। जहां जीतने लगता है अपोजिशन, उन रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में प्रयास करना, रोकना, हिला हवाली करना क्यों? ये हमारे कार्यकर्ता लगातार मुस्तैदी से लगे हैं और हमारा भी प्रयास है कि एक एक वोट जब तक ईमानदारी से न गिन जाए तब तक लगे रहना है, तभी असली परिणाम आ पाएगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है। वहीं चुनाव में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए सियासी दल पूरे जोर आजमाइश करते हुए नजर आए थे। 2014 में जब यूपी समेत पूरे देश में मोदी लहर थी, तब भाजपा ने यूपी में 71 सीटें जीती थी। वहीं 2019 में भगवा खेमे को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन 2024 के आंकड़ों ने चौंका दिया। समाजवादी पार्टी और गठबंधन इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहा है और उत्तर प्रदेश के लगभग आधी से ज़्यादा सीटों पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। इस बार के चुनाव में विपक्षी गठबंधन के सामने भाजपा को कई सीटों पर कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। कार्यकर्ता अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और नाच रहे थे। वहीं सपा कार्यालय के बाहर अभी से ही लड्डू बंटना शुरू कर दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रयास किया, छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाए जाए और जनता ने भी इसमें सहयोग किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में जो रुझान अभी तक आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है, जो कि एक 2004 वाला मकाम हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। किस तरह का जो है वो समाजवादी पार्टी सोच रही है इस बारे में? समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही है कि जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं हो पा रहा और हम लोगों ने लगातार कोशिश की कि जो नौजवानों के, किसानों के, गरीबों के, छात्रों के मुद्दे हैं, रोजी रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, उनके भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर चुनाव हो। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रयास किया और जनता भी उन मुद्दों पर इस बार रही, इसलिए रुझान अच्छा है। वोट बहुत पड़ा है, वोट को गिनवाने का संघर्ष चल रहा है। वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि जहां विपक्ष चुनाव जीतता है वहां रिजल्ट डिले कर दिया जाता है। सपा नेता ने गंभीर आरोप लगाए। सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं, मुझे लगता है कि 50 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग आगे हैं, लेकिन जहां भी इंडिया गठबंधन के लोग आगे निकलते दिखते हैं वहां की काउंटिंग को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। मसलन शाहजहांपुर में बहुत देर से न अनाउंसमेंट हो रहा है, न पत्रकारों को बताया जा रहा है, न प्रत्याशी को टेबुलेशन का राउंड बार चार्ट दिया जा रहा है। आरओ फ़ोन नहीं उठा रहे। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, अभी पार्टी कार्यालय शिकायत की गई, वहाँ पूर्व MLC राजपाल कश्यप हैं, वो बार बार संपर्क कर रहे हैं। जहाँ जीतने लगता है अपोजिशन, उन रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में प्रयास करना, रोकना, हिला हवाली करना क्यों? इसलिए हमारे कार्यकर्ता लगातार मुस्तैदी से लगे हैं और हमारा भी प्रयास है कि एक एक वोट जब तक ईमानदारी से न गिन जाए तब तक लगे रहना है, तभी असली परिणाम आ पाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि यूपी में अंततः परिणाम क्या होगा। डेस्क रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।